तो विनीता जी 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट ले हम। हाँ, 20 मिनट ले सकती हैं आराम से। तो सभी को जय सिया राम। और आज हम राम कुटुंब के मंच पर विभा जी को आमंत्रित करते हैं, जो हमें कृतज्ञता के भाव और उसके लाभ के बारे में हमें कुछ बताना चाहती हैं। स्वागत है विभा जी आपका। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है कि आपने हमें सबके साथ कृतज्ञता के संदर्भ में मुखातिब होने का मौका दिया। अपनी बात शुरू करने के लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी शायद जब करीब 10 दिन पहले हम आपके राम कुटुंब में आए थे और सबसे मुलाकात हुई, तो दो चीज थी। उस समय वहाँ की जो ऊर्जा थी, ये सभी जो राम कुटुंब के साथी लोग थे और जो उनकी ऊर्जा थी, उसमें एक इतना मतलब बड़ी हाई एनर्जी थी। और हमने व्यक्तिगत तौर पे, हम किसी से नहीं मिले हुए थे पहले, उसके इतना अपनापन और स्नेह महसूस किया कि मेरा उठने का ही मन नहीं हो रहा था। और हम उन बच्चों को मैसेज करते रहे कि थोड़ा देर से निकलेंगे सत्री के लिए, तो थोड़ा देर से ही आओ। तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा दिल बहुत खुश हुआ था आप सबसे मुलाकात करके उस दिन। हम आपको जो कृतज्ञता के बारे में आज बात करेंगे, उसको बताने के पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि क्यों हमने इस खास विषय पे काम करना शुरू किया। संदर्भ इसका दे देते हैं। तो ये बात है सन 2011 की। उसके पहले तक हम फुल टाइम जॉब में थे, सोशल वर्कर ही रहे हम पूरी जिंदगी अपनी। और कुछ ऐसे अनुभव हमें हुए जॉब्स में अच्छे, और जैसे खट्टे मीठे कहते हैं, कि मेरा मन हुआ कि सब नौकरी वोकरी अब छोड़ दें। हालांकि अच्छी अच्छी एजेंसीज में थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, तो सब छोड़ छाड़ दिया और अपना एनजीओ बनाया। और एक एक निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि जो भी समाज में बुराई अच्छाई जो भी है, या जिन स्थानों में हम काम कर रहे थे, जो हमारे चाहे लीडर्स थे या कोलीग्स थे जिनके कुछ टिपिकल बिहेवियर्स थे, तो हमें लगा कि हर कोई इंसान ही इस इंस्टीट्यूशन को बनाता है। तो लोगों के साथ काम किया जाए, ह्यूमन लेवल पे काम किया जाए, ये मेरे अंदर से इच्छा हुई। तो इसीलिए अपना एनजीओ बनाया और ये सोचा कि हम सेवा का काम करेंगे, लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन लेवल पे काम करेंगे, ना कि जो अभी सतरिक में कर रहे हैं, ये उस समय नहीं था। तो इसके मद्देनजर हमने एक प्रोजेक्ट हैप्पीनेस डिजाइन किया, और दिल्ली में उस समय थे, और दो तीन संस्थाओं के साथ मिल करके एनजीओ सेक्टर में ही एनजीओ के लीडर्स, उनकी टीम्स के लिए उस पर काम करना शुरू किया। उसी प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में एक बड़े बड़े सारे चैप्टर थे उस प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में। तो एक चैप्टर था कृतज्ञता के ऊपर, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। अच्छा, मेरा जिंदगी का एक ये भी उसूल रहा है कि कोई चीज अगर किसी को बाहरी को बताना शुरू करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में उसको खुद पहले अपना के देखते हैं। तभी मेरा कन्विक्शन आता है किसी को बताने का, पढ़ाने का, समझाने का। और मजे की बात क्या है कि ये वो फेज था, हम ट्रांजिशन कर रहे थे अपने जॉब से जॉबलेस की स्टेट में। और एक पार्ट टाइम जॉब था, कंट्री हेड थे हम एक डच फाउंडेशन के इंडिया में। तो उसके तहत काफी एनजीओ की फंडिंग वंडिंग हमारे थ्रू हो रही थी, करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। उसी में एक एनजीओ ने हमारी 70 लाख की ग्रांट थी, उसमें कुछ घपला कर लिया था। पैसा हॉलैंड से आया था और हमारे थ्रू यहाँ इंडिया में गया था, तो कुछ घपला हो गया था। तो उनकी इंक्वायरी हम करा रहे थे, और उसमें बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी। मतलब वो लोग मेरे दुश्मन टाइप के हो गए थे बिल्कुल। उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे से, क्योंकि हम पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर रहे थे उस प्रक्रिया में। तो हम एडमिट करना चाहेंगे इस फोरम में कि वो मेरे एक लाइफ का मोमेंट था जब हम बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। मेरे को लाइफ थ्रेट मिलते थे कि इनको मरवा देंगे, उठवा देंगे टाइप, ये सब चल रहा था। तो हम बहुत स्ट्रेस में रहते थे, और साथ में ये प्रोजेक्ट हैप्पीनेस का भी काम कर रहे थे। तो जब ग्रेटिट्यूड का चैप्टर आया, तो हमने सोचा कि जिस तरह से हम वर्कशॉप में बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, क्यों ना हम भी एक बार करके देखें। पहली बार हमने ऐसे सुना था एज एन एक्टिविटी, तब तक हमने एक्टिविटी नहीं जानी थी कभी भी। तो हमने उसमें जर्नल लिखना शुरू किया एज एन एक्टिविटी। आप लोगों को भी अभी बताएंगे एंड में। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, विद इन अ वीक हमने अपने मेंटल स्टेट में फर्क देखना शुरू किया। तो हमने सोचा कि ये ऐसा क्या हुआ है, बाकी मेरी बाहरी की दुनिया में सभी वैसा ही है, वो इंक्वायरी चल रही है, नेगेटिविटी जैसी है, कोई कुछ भी और नहीं बदला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो क्या चीज है जो मेरी वेल बीइंग बेटर हो रही है, मेरी इमोशनल स्टेट बेटर हो रही है। तो हमने कहा ये तो ग्रेटिट्यूड जर्नल, हमने नई चीज करी है और कुछ नहीं बदला है पिछले एक हफ्ते में। तो हमने ग्रेटिट्यूड वर्ड डाल करके रिसर्च किया, उसको ढूंढना शुरू किया। तो इतनी अच्छी अच्छी हमें स्टडीज मिली न्यूरो साइंस और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका क्या लाभ होता है, ये कैसे हमारे मस्तिष्क और ब्रेन में एक्शन होता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं। तो उस दिन मेरे को लगा कि जब इतनी पावरफुल चीज है, हमारे जैसे इंसान को जो डिफिकल्टी में था, इतने स्ट्रेस में था, उसको असर कर सकती है, तो क्यों ना हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं।
इस भाव और इस नियत से हमने सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड को उससे निकाल लिया प्रोजेक्ट हैप्पीनेस से, और एक अलग से उसके लिए कार्यशाला बनाई। और समहाउ हमें कार्यशाला नाम बड़ा घिसा पिटा लगता था। ठीक है, कुछ चीजों के लिए कार्यशाला ही होती है, उनके लिए वो सूट करता है, तो हमने इसका नाम दिया ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप। दो कारण थे, क्योंकि हमें खुद बहुत खुशी होती थी इसको करने में, हमें जॉय मिलता था। दूसरा, जिन जिन प्रतिभागियों ने अटेंड करना शुरू किया स्कूल्स में, दिल्ली वगैरह में, तो उनको बहुत खुशी होती थी, तो हमने इसका नाम ही जॉय शॉप रख दिया। अब ये बात हो गई 2011 की, तब से अभी पिछले हफ्ते तक हमने 261 ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप करी हैं, और 15 देशों में लोगों ने होस्ट किया है ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप को। अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने होस्ट किया है, इंडिया में, बाहर, छोटे स्कूल्स में, टीचर्स के लिए, फैमिलीज के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो इसका आप ये हम ये बता रहे हैं इसलिए कि इसका यूनिवर्सल मतलब है अपील। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के ही लोग या किसी एक वर्ग के ही लोगों को इसको समझ आएगा या मजा आएगा, ये सभी के फायदे की चीज है और सभी को इसमें आनंद आ सकता है। तो इसी कारण हमारा एक पर्सनल मिशन है लाइफ का, टू स्प्रेड द जॉय ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो कि हम देश दुनिया जहां पे भी हमें कोई बुलाता है तो उसके लिए हम बहुत खुशी खुशी जाते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों से भी पूरी जॉय शॉप तो नहीं, लेकिन उसके कुछ अंश, मुख्य मुख्य बातें साझा करेंगे। तो अब हम आते हैं जॉय शॉप में, हम आज आपसे क्या बात करेंगे। देखिए, क्या होता है कि हम लोग अपने घरों, अपने आसपास पढ़ाई जब करते हैं तभी भी, या बच्चों में, बी पॉजिटिव बहुत लोगों से सुनते हैं ना। किसी भी के साथ आप कोई समस्या है, किसी से बात हो, बोले अरे बी पॉजिटिव, तुम बहुत नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव ना, एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड है जो हर कोई यूज कर लेता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हाउ टू बी पॉजिटिव। सो हमने ये चीज देखी कि जब आप इंटेंशनली, जानबूझकर ग्रेटफुल होते हैं या आभार का भाव मन में लाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बी पॉजिटिव ही हो जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये टूल है पॉजिटिविटी को फैलाने का, किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में, और किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ। फिर हमने इसको फर्दर स्टडी करना शुरू किया। जब अपनी जॉय शॉप डिजाइन करी, 3 घंटे का सत्र, तो उसको स्टडी करना शुरू किया। तो इसमें हमने 4 चीज मुख्य बिंदु की तरह निकाले हैं, जिसमें पहला मुख्य बिंदु है ग्रेटिट्यूड की न्यूरो साइंस। जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं तो ये हमारे ब्रेन में कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करता है, और उसके थ्रू कौन से न्यूरो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को फायदा होता है। और ये जो हम बता रहे हैं न्यूरो साइंस वाली बात, ये मेरा काम नहीं है। हम जब यूएस में इनवाइट किए गए थे कुछ टॉक्स के लिए इन्हीं सब विषयों पे, तब हमारा वहाँ के कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर से मिलना हुआ, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जो कहलाती हैं आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। तो इस ऐसी 2-3 यूनिवर्सिटी में जब हमारा उनसे संपर्क हुआ और उनके सेशन में हम बैठे, उन्होंने प्रेजेंट की अपनी फाइंडिंग कि इंटेंशनली ग्रेटफुल जो लोग हैं उनके ब्रेन के क्या इमेजिंग होती है ना, एमआरआई वगैरह करके उसको टेस्ट किया और निकाला और पूरा स्टडी करके। तो मतलब हमारे लिए बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हुए हम उसको सुन करके, उस रिसर्च और साइंस को सुन करके। क्योंकि ये भी बात मानना पड़ेगा कि आजकल विज्ञान का जमाना है, खासकर जब हम युवा वर्ग के साथ कुछ भी काम करें तो हमें उनको लॉजिक बताना जरूरी होता है। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि ग्रेटिट्यूड एक अच्छी मॉरल वैल्यू है इसलिए करो, या इससे ये होगा वो होगा। उनको साइंस और लॉजिक चाहिए। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज थी जब हम प्रोफेसर से मिले और उनकी स्टडीज को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया एज एविडेंस टू टेल पीपल। तो उन्होंने जो स्टडी की, प्रोफेसर बॉब एमंस की स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की, उसमें उन्होंने 3 मुख्य फायदे बताए, 3 कैटेगरीज में, ग्रेटफुलनेस के, या आभार, अगर हम आभारी हैं तो उसके। पहला फायदा हमारे फिजिकल स्वास्थ्य में हमें क्या क्या मिलता है। तो उनके हिसाब से ग्रेटिट्यूड अगर हमारा रहता है माइंडसेट, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत स्टेबल रहता है, नॉर्मल रहता है, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ जब सोने के बाद सुबह उठते हैं तो बहुत रिफ्रेश होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब स्ट्रेस लाइफ रहती है तो आप 8 घंटे सो भी लो, लेकिन सुबह लगता है कि अरे, अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन अगर आप ग्रेटफुलनेस की स्टेट में हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है और आप अच्छा फील करते हैं। आप अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं, आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं और बॉडी की केयर करते हैं। ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया रिसर्च के माध्यम से। दूसरी कैटेगरी फायदों की रही साइकोलॉजिकल बेनिफिट। उन्होंने इसको कहा कि मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रेटफुलनेस का क्या फायदा होता है। तो उनके हिसाब से जो लोग ग्रेटफुल होते हैं उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें एक तरह की वाइब्रेंसी होती है,
उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उससे निकल सकते हैं। जैसे हमने अपनी मनोस्थिति बताई अभी आपको शुरू में कि 2011 में जो मेरी मनोस्थिति थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तो हम उससे भी निकल पाए इसके थ्रू, जो कि साइंस और रिसर्च भी ये चीज कहता है। तीसरी कैटेगरी उन्होंने फायदों की बताई, सोशल हेल्थ, कि हमारी सोशल हेल्थ भी इससे अच्छी होती है। जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो ज्यादा फॉरगिविंग होते हैं, क्षमा का भाव उनमें ज्यादा होता है, उनमें करुणा का भाव होता है, कंपैशनेट ज्यादा होते हैं, और उनमें अकेलापन वो बहुत कम महसूस करते हैं। तो ये मोटे मोटे फायदे उन्होंने स्टडी करके बताया। और इंटरेस्टिंग बात ये है, हमें पता है कि आपके राम कुटुंब में कुछ साइंस बैकग्राउंड और इस तरह के लोग भी हैं, तो जो उन्होंने स्टडी करी ये 3,000 लोगों के सैंपल में करी थी, और एज ग्रुप था 8 साल से लेकर के 80 वर्ष तक। तो आप देखिए कितना यूनिवर्सल सैंपल था लोगों का, और उनको ये सारे लाभ दिखे जब उन्होंने 3-4 हफ्ते तक लगातार ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी। तो क्योंकि ये इतने अच्छे लाभ हैं, इसलिए मेरा इस चीज में बहुत कन्विक्शन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं अपने माध्यम से। दूसरा एस्पेक्ट जो ग्रेटिट्यूड का है, हम आपको 4 नजरिए प्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव। आपका जिसमें कन्विक्शन हो, जिसमें विश्वास हो, उससे आप उसको मानिएगा, और बाकी आप मेरे से सवाल करेंगे बाद में, हम टाइम देंगे जब। दूसरा एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव है लाइफ स्किल्स का। आई नो कि आज के राम कुटुंब की इसमें आपके ग्रुप में कुछ लोग एजुकेशनिस्ट भी हैं, अलग अलग स्तर पे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, या स्टूडेंट रहे हैं सभी लोग। तो आज से करीब 20 साल पहले लाइफ स्किल्स बहुत जोर शोर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, जिसको करिकुलम में लाने की बात की गई थी, इसकी पॉलिसी बनी, और फिर नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे टीचर्स की ट्रेनिंग एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से की गई। उस समय हम जॉब में थे, यूनाइटेड नेशंस में हमारी जॉब थी, और यूएन एजेंसीज बहुत गवर्नमेंट के साथ मिल के इस काम को कर रही थी देश में। तो सीमा जी, जी, सीमा जी प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। सीमा जी, सीमा श्रीवास्तव जी, सीमा जी जी म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। तो जो लाइफ स्किल्स 10 कोर लाइफ स्किल्स बताई गई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फ्रेमवर्क रहा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी संस्था ने मिलकर उस समय बनाया था, जिससे हम जॉब करते थे, उसमें से 10 में से 5 लाइफ स्किल्स भी कल्टीवेट की जा सकती हैं खुद में या बच्चों में या यूथ में, अगर हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो 5 लाइफ स्किल्स हम आपको ब्रॉडली पढ़ के बता देते हैं। पहली लाइफ स्किल है स्वयं की समझ, सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद को कितना समझ पा रहे हैं, ये स्किल डेवलप होती है अगर आप ग्रेटफुल हैं तो। दूसरी लाइफ स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। सो अगर हम ग्रेटफुल हैं तो बहुत क्रिएटिव वेज निकाल लेंगे ग्रेटफुल होने के भी, छोटी छोटी चीजों में हमें अपने आसपास क्रिएटिविटी के माध्यम से दिखने लगेगी ग्रेटिट्यूड की कॉन्टेक्स्ट। तीसरी लाइफ स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि आजकल हर कोई चाहता है, आजकल के जमाने में बच्चों में भी हम चाहते हैं, यूथ में भी चाहते हैं कि वो अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कह सकें। तो ये स्किल भी है जो ग्रेटिट्यूड के माध्यम से डेवलप की जा सकती है। चौथी स्किल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहता है समाज में, और हम काफी लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छी डेवलप हो सकती हैं, आप उसको नर्चर कर सकते हैं, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और पांचवी लाइफ स्किल है मैनेजिंग स्ट्रेस, जो हमने अपना भी एग्जांपल दिया कि इसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव हमने आपके सामने रखा, जीवन कौशल शिक्षा और लाइफ स्किल्स का। ये सारी लाइफ स्किल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ये प्रॉपर करिकुलम फ्रेमवर्क बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी से हमने ली है ये लाइफ स्किल्स। अब हम तीसरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहेंगे, जो कि शब्दों की ऊर्जा से संबंधित। जो भी हम शब्द चुनते हैं और बोलते हैं अपने रोजमर्रा की भाषा में और अपने इंटरेक्शंस में लोगों के साथ, उन शब्दों की भी एक एनर्जी होती है। और ज्यादा विस्तार में बात नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टडी का रेफरेंस बस देंगे। एक जापानीज साइंटिस्ट हुए जिन्होंने वहां के डैम से पानी लिया, जापान के डैम से, और उस पानी के मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो नॉर्मल बड़ा ही हेजी, जैसे मडी मडी सा उनको दिखा उसका मॉलिक्यूल। उसके बाद उसी पानी को फ्रीज करके फिर मॉलिक्यूल को स्टडी किया था। फिर उसी पानी को उन्होंने कुछ दिनों तक उसमें लगातार पॉजिटिव वर्ड्स दिए, उसके सामने बैठ के प्रेयर्स करी,
और अपनी भाषा में जो भी पॉजिटिविटी के वर्ड्स थे, लव, एप्रिसिएशन, ये सारे उस पानी के सामने वो बोलते रहे। उसके बाद उसके मॉलिक्यूल को स्टडी किया, तो वो मॉलिक्यूल जो डिजाइन बन के आया वो बहुत ही खूबसूरत, एक मोती या हीरे के जैसे शेप में, बड़ा ही सिंक्रनाइज्ड और फूल जैसा शेप उसका ऑर्गेनाइज आया। और इस स्टडी काफी उन्होंने डीप स्टडी किया, हम बिल्कुल आपको सरफेस लेवल की चीज अभी बता रहे हैं। स्टडी के माध्यम से वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं उनकी भी एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हमारे शरीर में जो पानी है उसको भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हम लोगों के शरीर में करीब 70% तो पानी ही है, तो वो भी इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारे चॉइस है कि हम कैसी वर्ड बोलते हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे तक वो शब्द पहुंचे उससे पहले तो वो हमारे शरीर के पानी को इम्पैक्ट करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ग्रेटिट्यूड के शब्द बोलते हैं तो वो शब्द हमेशा पॉजिटिव शब्द होते हैं, वो एप्रिसिएशन के शब्द होते हैं, वो किसी की प्रशंसा के शब्द होते हैं, वो किसी के लिए आभार के शब्द होते हैं, तो वो सब पॉजिटिव वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे शरीर में जो पानी है उस पर ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि बड़ा ही सुंदर हमारे पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत गहराई में इन सब चीजों को जाएंगे तो इन सब का संबंध तरह तरह की डिजीजेस जो है उस सब से है, लेकिन उतना समय आज नहीं है तो उतनी चर्चा नहीं कर सकते हैं। आखिरी पर्सपेक्टिव, चौथा पर्सपेक्टिव जो है वो है, जैसे शब्दों की ऊर्जा की बात की वैसे हमारी भावनाओं की भी ऊर्जा होती है। भावनाओं को अंग्रेजी में हम लोग इमोशंस कहते हैं। सो इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। सो एनर्जी इन मोशन जो है, और अगर हमें जहां तक हम समझ रहे हैं, हम में से जो लोग भी यहाँ बैठे हैं वो ह्यूमन चक्र सिस्टम को भी अच्छे से समझते होंगे, जो हमारे 7 मुख्य चक्र होते हैं। तो यूएस में एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक स्पेशल कैमरा यूज करके ह्यूमन एनर्जी लेवल को मेजर किया हुआ है। करीब 25 साल से उन्होंने इस पे रिसर्च करी हुई है। तो उन्होंने जब अलग अलग इमोशंस की एनर्जी को मेजर किया, अब हम कुछ उदाहरण के तौर पे इमोशंस के आपको नाम दे देते हैं, जैसे इमोशन ऑफ शेम या गिल्ट, इमोशन ऑफ फियर, डर, बहुत सी चीजों का डर रहता है हम लोगों को, इमोशन ऑफ एंगर। सो ये बड़े लोअर लेवल के इमोशंस। और जब इसको चक्र सिस्टम के साथ देखा, जो हमने देखा है चक्र के साथ, हमने इसको मिक्स किया क्योंकि हमने चक्रों की जब समझना शुरू किया और इनकी स्टडी को देखा तो दोनों को हमने मिलाया, और हमें बहुत ही अद्भुत लगा कि जो उन्होंने एनर्जी लेवल देखा और जो कलर्स उन्होंने देखे इन इमोशंस की एनर्जी के, जैसे लोअर लेवल के इमोशंस फियर, शेम, गिल्ट, एंगर, इनके जो कलर देखे वो बिल्कुल रूट वाले लेवल के थे। रूट चक्र जो मूलाधार चक्र के कलर्स होते हैं, जैसे रेड है, ऑरेंज है, इस लेवल पे थे। और जब उन्होंने पॉजिटिव इमोशंस की एनर्जी को मेजर किया, जैसे समझ लीजिए करेज, विलिंगनेस, लव, जॉय, इनको जब मेजर करना शुरू किया तो ये हृदय चक्र से ऊपर आते गए, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र। और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बिल्कुल आज्ञा चक्र और हमारे क्राउन चक्र के बीच के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। सो जिन लोगों का इस चीज में विश्वास है उनके लिए ये रिसर्च बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हम ग्रेटफुल हैं तो उसके माध्यम से भी हम अपनी एनर्जी को रेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी को रेस करने का, मूलाधार से सहस्त्रार तक की जो यात्रा है, लेकिन ग्रेटफुलनेस भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी एनर्जी को रेस कर सकते हैं। तो ये 4 नजरिए हैं जिनके माध्यम से हम ग्रेटिट्यूड पे विश्वास कर सकते हैं, इसको अपनी जिंदगी में अपनी उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। क्योंकि ये 4 जो हमने बताए आपको तरीके, इससे ये साबित होता है कि ये एक विन विन चीज है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ साइड इफेक्ट का रिस्क होता है, इसमें वैसा कोई रिस्क नहीं है। और हमने जिंदगी में अपनाया हुआ है, और करीब करीब 35-40 हजार लोगों तक हम भारत देश में और अलग अलग देशों में इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो उनके भी जब मेरे पास मैसेज आते हैं और जो हमारा उनसे आगे का काम रहता है, तो किसी ने अभी तक हमें कोई रिस्क नहीं बताया कि आप के थ्रू जब ग्रेटिट्यूड सीखा तो उसको करने के बाद ये परेशानी हो गई या ये दिक्कत हो गई या ऐसा कुछ साइड इफेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें लगता है कि बहुत सरल चीज है, बहुत आसान चीज है। एंड द गुड न्यूज इज कि ये कल्टीवेट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कोई पैदाइशी ही ग्रेटफुल हो, जैसे कुछ चीजें होती है ना जब हम लोग पैदाइशी होता है अपने अंदर, लेकिन ग्रेटिट्यूड का रिसर्च ये बताता है कि कोई भी इसको अपनी जिंदगी में किसी भी उम्र में अपना सकता है, उतार सकता है, और ये सारे फायदे की जो हमने बात करी वो सारे फायदे, सारे लाभ उनको मिल सकते हैं।
सो विनीता जी, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे क्योंकि मैं टाइम भी लग रहा है, शायद काफी हो गया। लेकिन जो कोई भी सवाल पूछना चाहें लोग इससे संदर्भ में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, आपने इतने कम समय में और इतने अच्छी अच्छी बातें सबको बता दी। मेरे पहले दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है, जो आपने चक्रों के रंग के बारे में बताया, तो जो जितने भी फियर, शेम, गिल्ट, इसके जो रंग बताया आपने, बताया कि वो लाल रंग के देखे गए। पर जब ऊपर के चक्र की ओर अपने भावनाओं या अपने उसके द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ा, तो वहां का रंग आपने नहीं बताया। वहां पर उन्होंने क्या रंग पाया था? सो ग्रीन, देन ब्लू, देन मोव, पर्पल, डीप पर्पल, इंडिगो, ये वाले कलर ऊपर तो की, मतलब ये कलर जॉय, पीस, ग्रेटिट्यूड के ये कलर आने लगे उसकी जी एनर्जी के। जी, मुझे ऐसे लगता है शायद इंद्रधनुष के रंगों की तरह से इनका बिल्कुल। जी डिवीजन है। जी और जी जैसे कि मुझे जब आप बता रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नील वर्ण क्यों कहते हैं भगवान को। शायद हाँ ये उसका एक कारण है कि उनका जो अपना ऊर्जा का क्षेत्र में जहां पर वो रहते हैं अपने भाव के द्वारा, सगुण रूप में, हम उनको भगवान के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं, तो इसलिए जी जब वो हमारे सामने आते हैं सगुण रूप में, तो वो जी नील वर्णी होना उनका किस बात को हमें बताने का प्रयास करता है, कि हम अपने जी चक्रों के उस लेवल तक पहुंचना हमारा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने बताया था, तो उसमें कि ग्रेटफुलनेस और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और हम अपने आसपास दुनिया में और खुद में देखते हैं कि हम लोग बड़े शिकायती अंदाज में होते हैं, बहुत सारी शिकायतें करते हैं अपने जीवन में। सुबह उठने के साथ और कुछ नहीं तो हम जाड़े के ऊपर शिकायत करने लगते हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई। आपने तो आज से हम लोग सुबह उठने के साथ जो मौसम है, पहले उसके प्रति अपना कृतज्ञता भाव दिखाएं। तो अब और जी। कोई लोग अगर कुछ बात करना चाहते हैं विभाजी से। बस एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे विनीता जी, जो आपने बात कही उससे जोड़ करके, कि देखिए हम सब भगवान के लिए, खुदा के लिए, अपने अपने इष्ट के लिए बहुत कृतज्ञ रहते हैं, और हमारे उसके तरीके हैं, प्रार्थना है, पूजा पाठ है, जिसके थ्रू करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, जो लोग बनाए हैं, उसमें इतना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। जैसे विनीता जी ने कहा कि मौसम है, तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए अगर ग्रेटफुल होना शुरू कर दें तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। जी ज्योत्सना। जी नमस्कार कर रही हूँ सबको। और आपका जो भी सेशन इस समय मैंने लिया, जो जितना मुझे समझ है, बहुत अल्प बुद्धि रखती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, प्रश्न दिमाग में थोड़े कौ देते हैं तो उसको जिज्ञासा बस पूछ बैठती हूँ। जैसे ग्रेटिट्यूड का जो भी आपने बताया, जो या जो अभी तक का हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा तो कुछ इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जो निचोड़ निकल के मेरे सामने इस समय आता है, वो मुझे लग रहा है हैप्पीनेस इसका पहला मुख्य वो होता है। मुख्य स्रोत ये है कि पहले हम खुश रहें, हमको खुश होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब हम खुश होने के लिए सोचते हैं या करते हैं, तो सोच के तो देखिए कोई नहीं खुश हो सकता है। खुश रहने के लिए कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं, ऐसा वो होता है कि हम चाह कर भी खुश नहीं रह पाते हैं। कई ऐसे जीवन में एम्बिशंस कह सकते हैं ना, जिसको सोचते हैं कि हम ये पा लें, ये कर लें, मगर हम नहीं पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या हमारी वो इच्छा जो जड़ से शुरू होती है वो चेतन तक पहुंचती ही नहीं है। तो हम वहां से ही खुशियों का हमारा जो है ना वो क्षय होना शुरू हो जाता है। बहुत चाह कर भी हम उस डाउनफॉल को नहीं रोक पाते हैं। ऐसा मेरे आमने सामने भी एक दो बार हुआ, कभी कुछ हद तक मैंने भी एक दो बार इस चीज को महसूस किया। या जैसे मैं कहानियां लिखती हूँ, तो मैं अपने पात्र को भी उतनी ऊंचाई तक ले जाकर के कई बार बहुत नीचे ले आती हूँ। तो ये सब चीज के पीछे अगर हम इसी ग्रेटिट्यूड का एक सिरा भी पकड़ते हैं, तो हम क्यों उस ऊंचाई तक ना जाकर के स्लिप कर जाते हैं। पूरा हर वक्त हम उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि अगर हमने उस चीज को जी समझा, उसका एक विभा अर्थ जी भी आपकी समझा। बात समझ चुकी हैं, आप विभा जी इसका उत्तर देंगे। जी जी ज्योत्सना जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और व्याख्या भी बड़े अच्छे से करी। संक्षेप में उसका जवाब यह है कि जो आपने पहला सेंटेंस बोला था, उसमें हम थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। ग्रेटिट्यूड हैप्पी होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये जरूरी नहीं है कि जब हम खुश होंगे तभी हम ग्रेटफुल होंगे, तब तो समस्या ही समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम तो खुशी ढूंढते रहेंगे। हम जिस तरह से ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रेटफुल हैं तो उसका ऑटोमेटिकली हम खुश होंगे ज्यादा।
तो इसको थोड़ा सा बस फ्लिप कर लीजिए अगर, और छोटी छोटी चीजों में आसपास में ग्रेटफुलनेस के लिए ढूंढना शुरू करें, तो फिर वो बहुत ज्यादा एस्केलेट करता है। जो अंत में आपने बात कही ना कि भी स्लिप कर जाते हैं, ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाते हैं, ये संभव है, क्योंकि आसपास के ही हम जब देखना शुरू करेंगे, किसी दिन आपके साथ जब पूरा सत्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो वो बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाता है, उसका लेवल संभव है। और कोई? जी स्मिता जी। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने 3 घंटे की वर्कशॉप की बात की है, मैम दिख नहीं रही हैं, हाँ, जो आपने ये 3 घंटे की वर्कशॉप की बात की है, ये आप अभी तो इसके बारे में बताया है, ये आप कैसे कराती हैं? एट ए स्ट्रेच 3 घंटे होते हैं? हाँ, एट स्ट्रेच 3 घंटे होते हैं, अमूमन 2.5 से 3 घंटा, और एवरेज हाँ। बैच साइज हम प्रेफर करते हैं 20 से 25, लेकिन कभी कभी मेरे 10 पार्टिसिपेंट भी रहे हैं और कभी कभी 250 भी हो गए हैं। तो दिस इज ओनली ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑल्सो? ऑन इन पर्सन हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। विनीता जी ने अभी हाल ही में अटेंड किया था, तो शायद वो बता सकेंगी, हम जो स्पेस क्रिएट करते हैं, कुछ मेरे प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू हम उसको इंसुलेट करते हैं, जिससे हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत कुछ महसूस होता है। तो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन, लेकिन कोविड टाइम में हमने ऑफलाइन भी करी, सॉरी ऑनलाइन भी बहुत सारी करी, क्योंकि अच्छा, तो रियलिटी। जैसे आपका ये हमें सेशन लेना है, तो हमारे पास आप हमें आपके पास वहां आना पड़ेगा, या आपको हम जब लोग इकट्ठे होंगे तो बुलाएंगे? दोनों दोनों तरह संभव है। आप दोनों तरह यहाँ से अगर 10 संभव। लोग आ जाए मेरे घर पे, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं वही सत्र, या अगर आप हमें किसी नहीं, संस्थान में बुलाएंगे हम तो आ आपसे एक जाएंगे। चीज ये इसलिए पूछ लगे कि पहले तो मेरा अपना स्वार्थ है, जी और मैं कानपुर में रहती हूँ, तो जी आई विल ट्राई कि हम यहाँ कभी हो रहा हो, विनीता जी से भी कह के डाल देंगे, तो आई विल अटेंड, क्योंकि एक दिन की बात है, आई कैन टेक लीव ऑल्सो जी। ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अपने स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि मैं बीएड और एमएड में हूँ। हम्म, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये वर्कशॉप कराना चाहूँ, हम्म, जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए और मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलप मेरे यहाँ कोर्स में है, वुड बी टीचर्स के लिए, तो हाउ आई कैन प्रोसीड फॉर दैट? दैट्स हम्म। आई एम आस्किंग ओनली। तो दो क्योंकि जवाब हैं इस पे। पहला ये कि बहुत ही अच्छी आपने बात कही, हमारा ये सेशन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएड टीचर्स ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी का, ग्रेटर नोएडा में, वो पिछले 6 साल से हर साल करते हैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए अपने, लगातार। और इसी जिस लॉजिक से आपने पूछा, उसी माध्यम से उनकी प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट रहता है बच्चों के लिए, एज पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरी चीज कि फिर तो ये अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू करेंगे, तो आप हमें ऑफिशियली जो भी आपका सिस्टम है, ईमेल आईडी हम दे देंगे, हम पहले आपको एक फ्लायर भेज देंगे, जिससे आप जिससे डिस्कस करना है वो कर लीजिएगा, फिर मेल पे बात करके डेट एक म्यूचुअली कन्वीनियंट कर लेंगे। आए हम आसानी से कानपुर तो आ ही सकते हैं, एक ही दिन का ट्रिप है ओके, वो। एंड वन हाँ मोर जी। क्वेश्चन, what about the if they do in I will do, what will be हम्म। the cost I have to pay, और अगर स्टूडेंट करेंगे तो क्या करना होगा हमें, स्मिता जी, क्योंकि इसके हम वहां बारे पे में तो हम वैसे। विभा जी का नंबर दे देंगे आपको, या आप हाँ, पर्सनल? ओके ओके, यस यस यस, ओके ओके, सॉलिड, थैंक यू। और कोई? हाँ, आशा जी, आशा सक्सेना जी। आशा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, मैं ये नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही थी कि ग्रेटिट्यूड का ओवरऑल पर्सनालिटी पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो उससे दिल और दिमाग से कैसे संबंध होता है? देखिए, हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर बहुत ब्रॉड तौर पे देखा जाए, तो हमारे 4 कंपोनेंट्स या डायमेंशंस हैं: माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड इमोशंस। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बॉडी और माइंड के ही स्तर पे गुजार देते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि मेरा एक फिजिकल शरीर है जिसकी हमें खिलाना पिलाना है, जिसकी केयर करनी है। दूसरा मेरा माइंड है, उसमें हमें पढ़ना लिखना है, या किसी को पढ़ाना है, या कोई नौकरी करनी है जिससे मेरा माइंड एंगेज रहे। हम लोग अपनी स्पिरिट या इमोशंस, और जब हम स्पिरिट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे आज, तो वो कैपिटल एस भी हो सकता है, स्मॉल एस भी हो सकता है, जिसका जैसा विश्वास हो। हम कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर्सनली आत्मा में बिलीव करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं और अपने इमोशंस के लिए क्या करते हैं, हम मतलब सारे इंसानों की इस समय बात कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको ना नर्चर करते हैं, ना उसके लिए बहुत केयर कर पाते हैं।
तो जितना भी हम लोग ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, बहुत से तरीके हैं आत्मा और इमोशंस को नर्चर करने के, लेकिन ग्रेटफुलनेस भी एक तरीका है जिसमें कि आप उन दोनों को नर्चर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो आपका सवाल है कि पहले हम माइंड में हमारे थॉट आएगा कि फॉर एग्जांपल आज हमें अपने घर में खिले हुए गेंदे के फूल के लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो ये मेरे माइंड में थॉट आया, हम बालकनी में गए, हमने देखा, उसके लिए थॉट आया, और जैसे ही हमने महसूस किया तो वो मेरे दिल पे आ गई वो चीज, और मेरे भाव उसके साथ जुड़ गए। तो इन दोनों का बहुत ही क्लोज कनेक्शन इस प्रोसेस में। वेरी ग्रेट क्वेश्चन। थैंक यू। हमारे पास मात्र 3 मिनट से भी कम है, अगर कोई जल्दी से अपनी बात, सरोज जी पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सरोज जी, आपकी आवाज नहीं, आप अनम्यूट हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बोलिए बोलिए। जी आ रही है। जैसे आपने चारा तरह नेगेटिविटी हो, तो उसमें हैप्पीनेस कैसे रहता है? सरोज जी क्लियर नहीं है आवाज, प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिए। एक कह रहे कि चारा तरह आवाज आपको अपने ये नेगेटिविटी ज्यादा रहती हो, हेडफोन उसके ईयर बीच प्लग में से, कैसे हैप्पीनेस? आप ईयर प्लग हटा के और इसको हटा के बोलेंगी तो साफ आती है, इसमें हमेशा आवाज का प्रॉब्लम रहता है। मुझे जितना सुनाई पड़ा वो ये कह रही है, जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो तो हैप्पीनेस कैसे हम वो कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा भी प्रश्न रहता है, इसलिए मुझे सुनाई दे गया। बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से जवाब देते हैं इसका। अगर हम आप फिजिकल स्पेस में होते तो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर देते आपको इस चीज को। जल्दी से अपनी नाक को थोड़ा दबाइए, 20 सेकेंड के लिए जोर से दबा लीजिए, दबाए रहिए थोड़ा और देर तक। हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ लोगों ने छोड़ दिया है दबाना। क्या हुआ, आपने क्यों छोड़ दिया, क्या हो रहा था आपको? घुटन घुटन। दम होने लगा था। घुटन। हम तो देखिए, ये हमारे पास हमारी सांस है, हर समय 24 घंटे रहती है। जिंदगी में आसपास जितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन एक चीज ये है जो हमेशा काम कर रही है, चल रही है, और इससे जुड़ी हुई हमारी लंग्स, जिनकी कैपेसिटी है उस सांस को एक्सेल इनहेल करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते क्या? किसी भी चीज के लिए मत होइए, सुबह शाम 24 घंटे आप इसी के लिए ग्रेटफुल होइए, आपको सारे फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे जो हमने शुरू में बताया न्यूरो साइंस के माध्यम से। बिल्कुल विभा जी सही कह रही है। मैं, मेरे पास जब भी कोई अपनी समस्या लेकर के आता है काउंसलिंग पे, तो मैं यही कहती हूँ कि क्या चाहिए, समस्या नहीं चाहिए, जीवन छोड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं, जीवन चाहिए। तो आपकी समस्या